श्री हरिवंश, श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश। मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है। इस जीवन को प्राप्त करने के बाद यदि भगवत प्राप्ति नहीं की तो ये जन्म लेना आपका व्यर्थ ही गया। आप भगवान की शरण होकर भगवत प्राप्ति के मार्ग में आगे बढ़ो। भगवान आपके हैं, आप भगवान के हो, इस संबंध को आप स्वीकार करो। स्वीकृति से भगवत प्राप्ति होते हैं, उनके आश्रय से भगवत प्राप्ति होती है। साधन बल से भगवान की प्राप्ति नहीं होती है। भगवान का भजन आप कर रहे हो, भगवान के नाम का जाप कर रहे हो, यदि स्वीकृति नहीं हुई, भगवान के आश्रित नहीं हुए, शरणागत नहीं हुए, तो इस भजन के प्रभाव से आपको लाभ तो होगा, परंतु भगवत प्राप्ति होगी कि नहीं होगी यह संशय है। क्योंकि फाइनल का खेल है। फाइनल अर्थात जीवन के अंत समय में यदि आपका स्मरण भगवान का बना रहा तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी, परंतु नहीं बना तो फिर संसार का बनेगा चिंतन। जब संसार का चिंतन मृत्यु के समय बनेगा तो आपको संसार की ही प्राप्ति होगी, भगवत प्राप्ति नहीं होगी। तो फाइनल का खेल है। इस फाइनल में आपको भगवत चिंतन हो, इसके लिए आप अभी से भगवान का भजन करो, भगवान की शरण हो जाओ। जब आश्रय भगवान का रहेगा तब भगवत प्राप्ति हो की रहेगी। क्योंकि जब शरीर छूटेगा तो देखा जाएगा कि शरीर छोड़ने से पहले ये आश्रित किसके था, इसका वास्तविक अपनापन ममत्व कहाँ था, संसार में था कि भगवान के चरणों में था। अगर इस मनुष्य ने भगवान को पहले से ही अपना मान के बैठा है, निरंतर उनका हो के बैठा है, वह भगवान को अपना मान चुका है, अनन्य हो चुका है, शरणागत हो चुका है, तो इस आश्रय के बल से आपको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान ने गीता में बहुत सही बात कही है। सही बात क्या, सत्य बात कही है। हमें गीता पढ़नी चाहिए और धारणा करनी चाहिए। गीता धारणा करने योग्य है और भगवान के श्री मुख से निकली है, तो एक एक बात सत्य है। भगवान गीता में कहते हैं, सत्वम सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञान माँ वृत्य तु तमा प्रमादे संजयत युत। अर्थात छोटा छोटा हम व्याख्या करते हैं, सुनिएगा। सत्वम सुखे संजयति, इसमें भगवान कहते हैं कि सत्वगुण साधक को सुख में लगाकर अपनी विजय करता है, साधक को अपने वश में करता है। सत्वगुण होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण। इसमें सत्वगुण की बात की जा रही है। जब सात्विक सुख आता है तो तब साधक की उस सुख में आसक्ति हो जाती है, और सुख में आसक्ति होने से उसे साधक को यह बांध देती है, मतलब उस साधन को आगे बढ़ने नहीं देती, जिससे साधक सत्वगुण से ऊपर नहीं जा सकता। अर्थात गुणातीत अवस्था होती है सत्वगुण से ऊपर, इन गुणातीत अवस्था में नहीं पहुंच सकता। तो सत्वगुण में जो सुख प्राप्त हो रहा है उसमें आसक्ति नहीं करनी है। इसके लिए करना क्या होता है कि हमें भगवान की शरण हो जाना पड़ता है। जो शरणागत हो जाता है वो कोई भी सुख प्राप्त करने पर हर्ष नहीं करता, और कोई भी दुख प्राप्त होने पर उसे दुख नहीं होता। ये सुख दुख जो उसको आ रहे हैं वो कहता है कि भगवान की इच्छा है तभी आ रहे हैं, और वह यह भी सोचता है कि ये मेरे पूर्व जन्म की या इस जन्म के जो कर्म का परिणाम है ये आ रहा है। तो सुख दुख में वह विचलित नहीं होता, अर्थात द्वंद्वातीत अवस्था में रहता है। तो सत्वगुण में सुख को धारण करके उसमें बंधना नहीं है, और आप बंधोगे नहीं तभी तो गुणातीत अवस्था में जाओगे। और दूसरा भगवान कह रहे हैं रजा कर्मणि भारता, अर्थात रजोगुण मनुष्य को कर्म में लगाकर अपनी विजय करता है। क्या मतलब है, मनुष्य को क्रिया करना अच्छा लगता है, प्रिय लगता है। जैसे छोटा बालक बड़े बड़े हाथ पैर हिलाता है तो उसको अच्छा लगता है, और उसका हाथ हिलाना पैर हिलाना बंद कर दिया जाए तो वह रोने लगेगा। ऐसे ही हम सभी मनुष्य हैं, कोई भी क्रिया करते हैं तो हमें अच्छा लगता है, और उस क्रिया को बीच में यदि हम छोड़ दें तो हमें बुरा लगता है। यही क्रिया के प्रति आसक्ति है, प्रियता है, जिससे रजोगुण मनुष्य पर विजय प्राप्त करता है। तो हमें यह प्रियता नहीं करनी है जो ऊपर बताई गई है सतोगुण में, और रजोगुण में भी यह प्रियता नहीं करनी है। अपना कर्म करना है, फल की चिंता नहीं करनी है। फल की चिंता करोगे तो इस फल में यह परिणाम है, उस फल कर्म करने का यह परिणाम है, इसी में बंधे रहोगे। आप केवल भगवत कर्म करो, भगवान को अपना मान लो, और सांसारिक कर्मों को भी भगवान को अर्पित कर दो। सांसारिक रिश्ते जो भी आप निभा रहे हो, निभाते हुए उस कर्म को भी भगवान को अर्पित कर दो। हे प्रभु, यह आपकी सृष्टि है, आपकी दी हुई है, आपके भाव से हम इन सब की सेवा कर रहे हैं जो आप हमसे जुड़े हुए हैं। हे प्रभु, कोई त्रुटि ना हो जाए, इनकी सेवा बराबर बनी रहे, और मेरी ममता आसक्ति आपके चरणों में बनी रहे, ऐसा प्रार्थना करता है भक्त। तो यह कर्म आपको नहीं बांधेगा। तो किसी चीज़ में प्रीता, ममता और सुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। अगर आपको धन प्राप्त हो जाए, पद प्रतिष्ठा प्राप्त हो जाए, सुख आ जाए और घर में अनुकूलता हो तो हर्ष नहीं करना चाहिए। ये भगवान की कृपा से हो रहा है, ऐसा स्वीकार करना चाहिए। कर्म बंधन आपको नहीं बांधेगा ऐसा करने से, और आपकी आसक्ति भी नहीं होगी, ममता भी नहीं होगी। आप आजकल हम यही तो कर रहे हैं, हम सुख प्राप्त करने की चाह कर रहे हैं, सुख चाह रहे हैं, लेकिन सुख संसार की वस्तु, पदार्थ, पद प्रतिष्ठा में नहीं है।
एक अभिमान ही तो है। अगर आपको कोई प्रतिष्ठा मिल गई तो एक अभिमान आ जाता है। अभिमानशील व्यक्ति भगवत प्राप्ति कर नहीं सकता। अगर आपको अभिमान आ गया तो अब प्रतिष्ठा, पद प्रतिष्ठा प्राप्त करके, धन प्राप्त करके वह अपने भगवान के शरण में है, भगवान को अपना माना है, तो इन भोगों को भोगता हुआ भी वह इन भोगों से ऊपर है।